आज धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। करीब 4 साल बाद आएगा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई। भोजशाला मामले में फैसले को लेकर धार के डीएम ने की अपील। कहा, फैसले को लेकर शांति सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखें। भोपाल पुलिस की बड़ी अपील। जुमे की नमाज के बाद किसी प्रदर्शन में नहीं हो रहे शामिल। पूरे शहर में बीएनएस 163 लागू। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक। हाई लेवल बैठक में एनटीए के डीजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजे गए नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार 5 आरोपी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सभी की पेशी। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा वाघमारे को किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता संतोष कुमार जायसवाल समेत 4 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर में की कार्रवाई। रिटायर्ड प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। नीट के पेपर सेट से जुड़े थे प्रिंसिपल। नीट पेपर लीक मामले पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, इसमें बड़े लोग शामिल हैं और छोटे पकड़े जा रहे हैं। बोले, युवाओं को आंदोलन करना पड़ेगा। नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच तेज। जयपुर के जमवारामगढ़ पहुंची सीबीआई की टीम। आरोपी मांगीलाल और दिनेश बेवाल के घर छापेमारी। बंगलुरु में पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 21 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। मीटिंग में सभी मंत्री लेंगे हिस्सा। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा। आज संसदीय समिति में होगी बड़ी बैठक। पेट्रोलियम, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन की समीक्षा की जाएगी। शरद पवार ने पश्चिम एशिया संकट पर पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है हालात का असर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, कोविड का हम सब ने मिलकर किया था सामना। ईंधन संकट का भी मिलकर सामना करेंगे। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का दिया संदेश। 200 वाहनों के काफिले पर फंसे सौभाग्य सिंह। सीएम मोहन यादव ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। जांच पूरी होने तक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार खत्म। भिंड के 120 गाड़ियों का काफिला लेकर चलना बीजेपी नेता को पड़ा भारी। नियुक्ति के 18 दिन बाद ही किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष के पद से निरस्त किए गए। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल। दिल्ली में हर हफ्ते 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट संस्थानों में भी यही फॉर्मूला अपनाने की अपील। फ्यूल सेविंग को लेकर सीएम रेखा ने लिए बड़े फैसले। सोमवार को मेट्रो में सफर करेंगे सीएम। मंत्री और अधिकारी अगले 6 महीने तक नई गाड़ियां नहीं खरीदेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में 50% सरकारी मीटिंग अब ऑनलाइन होंगे। विदेश यात्रा, मंत्रियों और अधिकारियों के दौरे रद्द। जनता से नो व्हीकल डे मनाने की अपील की। वाराणसी में वाहनों का काफिला लेकर निकले राज्य मंत्री हंसराज। 4 दिन पहले बने थे मंत्री। काफिले की वजह से कई किलोमीटर तक लगा जाम। योगी सरकार ने आयुष्मान योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए चलाया विशेष अभियान। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कहा। आज 6 दिन के विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के दौरे पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। विभिन्न पहलुओं पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए आभार जताया। ब्रिक्स की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले अब्बास अरागची। दोनों के बीच युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एनएसए अजीत डोवाल से की मुलाकात। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों की हुई मुलाकात। दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अमित शाह से उनके आवास पर की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। दिल्ली में दोनों नेताओं की हुई चर्चा। नव भारत के कॉन्क्लेव में बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी सुनवाई से खुद को अलग किया। दूसरी बेंच में केस ट्रांसफर किया। शराब नीति घोटाले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता के अलग होने पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट लिखा, सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत के आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जारी किया नोटिस। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। सरकार का बहुमत साबित करेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में सरकार बदलते बड़ी बदलाव। कोलकाता मेट्रो ऑरेंज लाइन निर्माण को मिली गति। आज से होगा काम शुरू। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बसपास गिरफ्तार। पहले लुकआउट नोटिस हुआ था जारी। पद के दुरुपयोग और करोड़ों के घोटाले का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया निर्देश। कहा, चुनाव के बाद हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की वापसी सुनिश्चित करे पुलिस। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के घर पर पुलिस का छापा। हेट स्पीच मामले में हुई कार्रवाई। मंडल के आलीशान घर का वीडियो भी आया सामने। टीएमसी सांसद सायनी घोष ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जारी रहेगी बीजेपी को हराने की लड़ाई। महिला और युवा सहित हर समुदाय को आना होगा साथ। शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों से वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। जल शिक्षा विभाग जारी कर सकता आदेश।
रथींद्र बोस को बीजेपी ने बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के लिए नामित किया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी दलों से सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। सिक्किम दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ मिलकर हम अनेक योजनाओं की शुरुआत करेंगे। यूपी के मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज ने दर्ज कराई शिकायत। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एआई तस्वीरें वायरल करने का आरोप। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी की जीत। तेजस्वी यादव बीजेपी एनडीए को घेरा, कहा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कहीं नहीं टिकेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 2 पेडलर के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। नासिक धर्मांतरण मामले में निदा खान की रिहाई को लेकर जमानत याचिका दाखिल। 25 मई की होगी सुनवाई। सबरीमला रेफरेंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 16 दिन तक चली बहस। 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। अनिल अंबानी की कंपनियों पर सीबीआई का एक्शन। मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में हुई छापेमारी। 27,337 करोड़ रुपए के नुकसान से जुड़ा मामला। वाराणसी की दाल मंडी में आज फिर होगी बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी आज 22 मकानों को करेगी ध्वस्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा श्रमिक आंदोलन के मास्टरमाइंड सत्यम के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। अलग अलग देशों से डॉलर, पाउंड और यूरो में आया पैसा। कन्नौज में जमीन का कब्जा न मिलने पर टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद नीचे उतारा। यूपी के अम्बेडकर नगर में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर टावर पर चढ़ी युवती। कई घंटे तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। महाराजगंज में खेत में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। कानपुर में ट्रक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लोगों में मचा हड़कंप। बलरामपुर में दूल्हे को घुमाने निकली महिलाओं में मारपीट। बीच बचाव करने पहुंचे पूर्व प्रधान की हत्या। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इटावा में मॉल की लिफ्ट में फंसे 7 लोग। करीब 20 मिनट तक बंद रही लिफ्ट। काफी देर बाद सुरक्षित निकाला गया बाहर। कानपुर के मैनीपुर और खेरवा गांव के बीच लगी भीषण आग। समय पर नहीं पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यूपी के मैनपुरी में दिखा आस्था के नाम पर अंधविश्वास का मामला। 14 साल की बच्ची पर देवी आने का दावा। बड़ी संख्या में भजन कीर्तन करने लगे लोग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिंदू नाबालिग युवती को भगा कर ले जा रहे शाहरुख के पैर में लगी गोली। दिल्ली के रानीबाग इलाके में हुआ बलात्कार का मामला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली की रोहिणी में महिला चोरों का आतंक। घर में घुसकर देती है वारदात को अंजाम। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी मामले में 7 साल से फरार आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। हत्या की कोशिश मामले में वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मोबाइल चोरी करने वाले बड़ी गैंग का खुलासा। 51 आईफोन सहित कई मोबाइल जब्त। गैंग आईफोन वालों को बनाता था निशाना। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के 2 अलग अलग मामलों का भंडाफोड़। एक यात्री से 233 ग्राम तो दूसरे से 117 ग्राम सोना जब्त। पटना, पूर्णिया और बेगूसराय सहित बिहार के 6 जिलों में ब्लैकआउट। हवाई हमले को लेकर बजे सायरन। 15 मिनट के लिए अंधेरे में डूबे शहर। ब्लैकआउट के दौरान मसाला कारोबारी की हत्या। गोली मारकर किया गया मर्डर। वारदात के बाद मुसल्लहपुर सब्जी मंडी में मचा हड़कंप। बिहार के बक्सर में जिला परिवहन कार्यालय में शराब की बोतलें मिलने से हड़कंप। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम जांच में जुटी। भारत में आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम। शहजाद भट्टी गैंग के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने नेक्सस ध्वस्त करने की दी चेतावनी। पंजाब के जालंधर ब्लास्ट केस में बड़ी कामयाबी। सूत्रों के मुताबिक आईडी बम प्लांट करने वाला आरोपी उमरदीन गिरफ्तार। टैक्सी ड्राइवर है उमरदीन। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। लपटें देखकर सहमे लोग। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला खदान में हुआ विस्फोट। हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर घायल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प। युवक ने भीड़ पर फेंका तेजाब। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रायपुर में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत की फैली अफवाह। पेट्रोल पंपों पर लगी भारी भीड़। प्रशासन ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में आग लगने से यूपी के मजदूर की दर्दनाक मौत। 24 घंटे बाद मलबे में मिला कंकाल। धौलपुर में प्रेमी युवक से शादी करने टावर पर चढ़ी युवती। शादी की जिद पर अड़ी रही। 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू। छतरपुर में कब्जा हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने जमकर बरसाए पत्थर। कर्नाटक के हुबली में जैन मंदिर में देर रात चोरी। चोरों ने लाखों के सोने और चांदी लूटे। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 13 लोग गिरफ्तार। 53 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद। त्रिपुरा के लापता युवक का शव बांग्लादेश से लाया गया। परिवार ने की जांच की मांग। मुंबई के पास मुमरा में महिला ने की प्रेमी की हत्या। पति और भाई के साथ मिलकर किया मर्डर। महिला समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात के कांडला में अचानक भरभरा कर गिरा गोदाम। मलबे में दबने से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। गुजरात की मोरबी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात के नाडियाड में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के कुछ घर भी चपेट में आए। उत्तराखंड के चमोली में लकड़ी के मकान में लगी आग। दमकल विभाग ने समय रहते पाया आग पर काबू। कोई हताहत नहीं।
रामनगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1.5 लाख का नुकसान, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। असम के चराईदेव में टीचर का टॉर्चर, शिक्षक ने छात्रा को क्लासरूम की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, आरोपी टीचर गिरफ्तार। यूपी में आंधी तूफान और बारिश की चपेट में आने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक कुल 104 लोगों की मौत। यूपी में बारिश और बिजली गिरने से हुई मौतों पर व्लादिमीर पुतिन ने जताया दुख, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा शोक संदेश। कर्नाटक के यादगिर में भारी बारिश के कारण 10 घरों को नुकसान, कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। जयपुर में तेज हवाओं के कारण जेडीए सर्कल पर लगे शेड गिरे, कोई हताहत नहीं। यूपी का पीयूष गोयल ने दिया एग्जेम्पलर अवार्ड, इन्वेस्टर यूपी के एसीईओ ने लिया सम्मान, लैंडलॉक्ड राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर रहा यूपी। ओमान के समुद्र में डूबा मालवाहक जहाज, ड्रोन या रॉकेट हमले की आशंका, सभी 14 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित। यूके के स्वास्थ्य सचिव वेस्ट स्ट्रीटिंग ने दिया इस्तीफा, पीएम कीर स्टारमर के नेतृत्व को दी है चुनौती। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का बयान, कहा ईरान ने सभी न कभी झुकाए न कभी झुकेगा, हिंसा के बावजूद ईरानी जनता ने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग स्टेट बैंक्वेट में हुए शामिल, अमेरिका ने कहा दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करना चाहिए। अमेरिका और चीन ने कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। ट्रंप बोले चीनी श्रमिकों ने अटलांटिक तट को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने में मदद की। ईरान ने कहा हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन ये हर किसी के लिए पूरी तरह खुला भी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया अमेरिका आने का न्योता, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने का दिया निमंत्रण।